दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, रीढ़ की हड्डी सीधी। अपने आंखों को बंद कर लीजिए। दीर्घ श्वास लीजिए, प्रदीर्घ श्वास को बाहर छोड़िए, रिलैक्स। शरीर शांत, मन शांत। अभी 1 घंटा आपके मन में दूसरा कोई विचार नहीं। पूरे 1 घंटे पूरा ध्यान अपने शरीर के लिए। ओमकार की प्रतिमा अपने आंखों के सामने लाइए। शंखनाद, त्रिवार ओमकार और प्रार्थना। त्रिवार ओमकार और प्रार्थना। ओमकार बोलते वक्त अकार, उकार और मकार तीनों अक्षरों का उच्चारण कीजिए। एक लंबी सांस को अंदर लेना है, सांस को बाहर छोड़ते वक्त। ओमकार से शुरुआत। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। दोनों हाथों का घर्षण। धीरे से अपने आंखों को दीजिए, दोनों आंखों को ओपन कर लीजिए। पद्मासन छोड़ दीजिए, दंड स्थिति में आ जाइए। 1 2 3। दंड स्थिति पूर्ण। दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में। सूर्य प्रार्थना। ओ प्रिया मैम दंड स्थिति में आ जाइए, खड़े हो जाइए। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखं ततत्वां पूषण अपारुणो सत्यधर्माय दृष्टये। ओम अर्हाम मित्राय नमः। सांस लेते हुए बैकवर्ड बेंडिंग। सांस को बाहर छोड़ते हुए 2 फॉरवर्ड बेंडिंग। लेफ्ट लेग पीछे, गर्दन ऊपर की तरफ 3। राइट लेग पीछे, प्लैंक पोजीशन। कमर ज्यादा नीचे नहीं चाहिए। थोड़ा टाइम रुकिए प्लैंक पोजीशन में, सबको थोड़ा टाइम रुकना है। वेरी गुड। 5 अष्टांग स्थिति। 6 भुजंगासन। 7 पर्वतासन। कमर ऊपर, शोल्डर को अंदर की तरफ पुश कीजिए। वेरी गुड। 8
लेफ्ट लेग आगे रखिए दोनों पैरों के बीच में, गर्दन फिर से ऊपर। नाउ राइट लेग को आगे रखिए, हाथ नीचे। नेहा मैम आपका वीडियो ऑन रखिए। ओम ह्रीम रवये नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 10 नंबर की स्थिति में पूरा बैकवर्ड बेंडिंग करना, जैसे आप 1 नंबर की स्थिति में करते हो, सेम वैसा ही। ओम ह्रूम सूर्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे। ओम ह्रीम भानवे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे। ओम ह्रौम खगाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे। ओम रहा पूषणे नमः। सांस लेते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे। नेक्स्ट सूर्य नमस्कार हम राइट लेग से करेंगे। किसी को भी बहुत ज्यादा अगर थकान महसूस होती है तो थोड़ा सा रुकना है आपको। एक आध सूर्य नमस्कार रुकने के बाद नेक्स्ट सूर्य नमस्कार करना। अभी नेक्स्ट 6 सूर्य नमस्कार राइट लेग से होंगे। थोड़ा सा स्पीडली करने वाले हैं, बाकी लोग स्लोली करेंगे। जिनका बहुत ज्यादा वेट है स्लोली कीजिए। ओम ह्राम हिरण्यगर्भाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे। ओम ह्रीम मरीचै नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे। ओम ह्रूम आदित्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे।
ओम हौम अर्काय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ नीचे। ओम भास्कराय नमः। सांस लेते हुए 1, सांस बाहर छोड़ते हुए 2, सांस को लेते हुए 3, सांस को रोकते हुए 4, सांस बाहर छोड़ते हुए 5, सांस लेते हुए 6, सांस बाहर छोड़ते हुए 7, सांस लेते हुए 8, सांस बाहर छोड़ते हुए 9, सांस लेते हुए 10, हाथ नीचे। अभी सभी लोग शवासन लेंगे जिनका वेट ओवर है काफी ज्यादा, वो 6 सूर्य नमस्कार करने के बाद शवासन लेंगे। ठीक है, अभी बाकी सभी लोग शवासन लीजिए। बाकी लोगों को खुद से गिनती करनी है 6 सूर्य नमस्कार, क्योंकि मैं गिनती करूंगा तो फिर आपको थकान महसूस होगी, तो आप खुद से करो 6 सूर्य नमस्कार। स्लोली करना, एक एक स्टेप अच्छे से करना। बाकी सभी लोग शवासन लेंगे। दोनों पैरों में डिस्टेंस, गर्दन लेफ्ट या राइट साइड। पूनम मैम खुद से करना है, आप खुद से कीजिए 6 सूर्य नमस्कार। 3 सूर्य नमस्कार लेफ्ट से, 3 राइट से। मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ तो थोड़ी जल्दी हो जाती है, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, कुछ लोग आगे। तो एक्स्ट्रा सूर्य नमस्कार जो होते हैं वो आप खुद से कीजिए। हर एक स्टेप प्रॉपरली करने की कोशिश कीजिए। बाकी साधकों को शवासन में स्थिर रहना है, शरीर रिलैक्स करना है। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का डिस्टेंस रहेगा। कल जैसे मैंने आपको सिखाया था, शरीर को शांत करने की प्रक्रिया कीजिए। श्वसन ध्यान और शरीर ध्यान। सांस लेते हुए स्टमच ब्रीदिंग कीजिए, पेट को ऊपर आने दीजिए। सांस बाहर छोड़ते हुए पेट नीचे। फिर से सांस को अंदर लेते हुए पेट ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए पेट नीचे। चेस्ट ब्रीदिंग कीजिए, सांस लेते हुए छाती को एक्सपांड कीजिए, सांस को बाहर छोड़ते हुए रिलैक्सेशन। फिर से सांस लेते हुए चेस्ट को एक्सपांड कीजिए, रिलैक्स। अभी शोल्डर ब्रीदिंग कीजिए, तीनों श्वसन एक साथ। सांस लेते हुए पेट, छाती, शोल्डर ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए शोल्डर, छाती, पेट नीचे। शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढीला छोड़ने की कोशिश कीजिए, रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। 5 से 10 मिनट शवासन।
शवासन में किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं करनी है। शवासन छोड़ने वाले हैं। पैरों को पास में लीजिए, हाथों को पास में लीजिए, गर्दन सीधी। दीर्घ श्वास लीजिए, प्रदीर्घ श्वास को बाहर छोड़। साइक्लिंग करेंगे पहले हम, उसके बाद नेक्स्ट आसन। चलिए क्लॉकवाइज साइक्लिंग शुरू कीजिए। स्लोली कीजिए। एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी दोनों पैरों को एक साथ क्लॉकवाइज रोटेट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पैरों को सीधा रखिए। दीर्घ श्वास लीजिए, प्रदीर्घ श्वास को बाहर छोड़िए। नेक्स्ट आसन नौकासन करने वाले हैं। नौकासन के लिए दोनों पैरों को 45 डिग्री में लेना है। सिर, गर्दन, पीठ को ऊपर उठाना है। 1 2 नौकासन। ऐसे बोट पोजीशन भी बोलते हैं इसे। शुरुआत में आप 10 अंक तक रुकने की प्रैक्टिस करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। श्वास लीजिए, श्वास को बाहर छोड़िए। कठिन है आसन थोड़ा, पर यही आसन बेली फैट को कम करता है। कुछ सिंपल आसन भी है, वो भी हम करने वाले हैं। श्वास लीजिए, श्वास को बाहर छोड़िए। फिर से दीर्घ श्वास लीजिए, श्वास को बाहर छोड़िए। फिर से एक बार नौकासन करेंगे। 1 2। फिर से ऊपर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लंबी सांस को अंदर लीजिए, सांस को धीरे से बाहर छोड़िए। एक लास्ट टाइम करने वाले हैं। अगर किसी का वेट ऑलरेडी कम है तो उसे करने की जरूरत नहीं। जिनका वेट ज्यादा है सिर्फ उन्हीं को करना है। कमर में या फिर लोअर बैक में काफी ज्यादा तकलीफ है, अभी वो लोग मेरे साथ नहीं करेंगे। चलिए फिर से एक बार। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलिए हो गया। नेक्स्ट आसन पवन मुक्तासन। 1 2। दोनों हाथों से पैरों को टाइट हक दीजिए। ऐसे
गर्दन को ऊपर उठा लीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखिए। अगर आपको गर्दन में पेन होता है तो गर्दन नीचे रख देना। आसन छोड़ने वाले हैं, 1 2 3 4। रिलैक्स, दीर्घ श्वास लीजिए, प्रदीर्घ श्वास को बाहर छोड़िए। सेतु बंद आसन करेंगे, दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड कीजिए। 1, दोनों हाथ अपने कमर के पास रखिए, कमर को ऊपर उठाएंगे। 2, कमर को नीचे रख दीजिए। 1, फिर से एक बार कमर को ऊपर उठाइए। 2, स्लोली कमर को नीचे रख दीजिए। 1 2, फिर से कमर ऊपर। 1, कमर नीचे। लेफ्ट साइड से टर्न होके विपरीत शयन स्थिति में आ जाए। 1 2, विपरीत शयन स्थिति पूर्व। दोनों हाथ अपने चिन के पास रखिए ऐसे, और पीछे से अल्टरनेट पैरों को फोल्ड कीजिए। स्लोली कीजिए, जिन्हें समझ में नहीं आया उनको मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ऐसे घुटने की प्रॉब्लम जिन्हें होती है उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। कई बार हमें नी पेन होने लगता है, मतलब शुरुआत से होता है, पर अगर हम कहीं पे गिर जाते हैं तो नी पेन बढ़ जाता है। ठीक है, फिर नी पेन बढ़ने लगे, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर चेकअप करते हैं, स्कैन करते हैं, एक्सरे वगैरह निकाल के फिर डॉक्टर बोलते हैं ये आपकी तो कार्टिलेज, मतलब एक गद्दी जैसा भाग होता है हमारे घुटनों में, वो कम हो चुका है, आपको तो एक्सरसाइज की जरूरत है। फिर वो इंजेक्शन देते हैं 500 का। ठीक है, जनरली यही होता है जो भी लोगों को। चलिए भुजंग आसन कीजिए, आसन छोड़ दीजिए, दोनों हाथ छाती के पास, सांस लेते हुए ऊपर आइए। जिन लोगों को बहुत ज्यादा घुटने की प्रॉब्लम होती है उन्हें इंजेक्शन की सलाह दी जाती है डॉक्टर से, और उसके कई सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ये साइड इफेक्ट्स की बात कोई भी डॉक्टर नहीं बताता। जब हो जाता है साइड इफेक्ट तब वो बताते हैं। इसलिए पहले से ही आपको घुटने की एक्सरसाइज पता होनी चाहिए। डॉक्टर के पास जाने से पहले ही हमें उसका इलाज पता होना चाहिए। सांस लेते हुए ऊपर, सांस को बाहर छोड़ते हुए नीचे। सेम कमर दर्द का भी होता है। कमर दर्द में भी डॉक्टर्स एक्सरसाइज की ही सलाह देते हैं। आप कितना भी कमर दर्द के लिए इलाज कर लो, इंजेक्शन ले लो, पट्टा लगा लो कमर दर्द का, टेम्पररी आपको रिलीफ मिलेगा, सिर्फ टेम्पररी। परमानेंट रिलीफ के लिए आपको नियमित रूप से योगाभ्यास ही करना पड़ेगा। और ये जो एक्सरसाइज है भुजंगासन, इसका यूज है बैक पेन प्रॉब्लम, ये पूरी तरह से सॉल्व कर देता है। नियमित रूप से करना होता है।
कंटिन्यू चालू रखिए। 20 टाइम्स आपको करना है। मिनिमम 20 टाइम्स। सांस लेते हुए ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दीजिए। जिन्हें थकान महसूस हुई है वो रिलैक्स रहेंगे, बाकी लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। पेट में दर्द है तो स्लोली कीजिए। वेरी गुड। चलिए अभी स्लोली रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स। 2 मिनट्स के लिए मकरासन ले लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट आसन करेंगे। 2 मिनट्स के लिए मकरासन। जिन्हें मकरासन नहीं पता वो स्क्रीन पे देखेंगे। लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखना है, दोनों पैरों में डिस्टेंस, गर्दन लेफ्ट या राइट साइड। जैसे हम शवासन में शरीर को रिलैक्स करते हैं, शांत करते हैं, सेम वैसे ही आपको मकरासन में भी शरीर को रिलैक्स करना होता है। चलिए सावधान, मकरासन छोड़ दीजिए। 1 2 3। लेफ्ट साइड से टर्न होके शयन स्थिति में आ जाइए। 1 2। शयन स्थिति 4। शयन स्थिति से बैठक स्थिति में आ जाइए। 1 2। बैठक स्थिति 4। बैठक स्थिति में नेक्स्ट आसन करेंगे पश्चिमोत्तानासन। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए। 1 खींच लीजिए, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए। फॉरवर्ड बेंडिंग 2। अपने हाथों से पैरों को पकड़ने की कोशिश कीजिए जितना आपसे पॉसिबल हो। अगर आपसे हाथों से पैरों को पकड़ना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा पीछे रुको, कोई बात नहीं। शरीर को धीरे धीरे आगे ले जाने की कोशिश करना, हाथों से पैरों को पकड़ लेना, अपने दोनों हाथों को और थोड़ा आगे ले जाने की कोशिश करते रहना थोड़े थोड़े टाइम के बाद। इससे आपसे हो जाएगा। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की कमी रहती है पर धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, एकदम से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ेगी। फिर से एक बार ट्राई करेंगे, जिनसे नहीं हुआ है वो ऐसे। 1 2। फॉरवर्ड बेंडिंग। वेरी गुड। चलिए आसन छोड़ेंगे। 1 2। वज्रासन स्थिति लेके घुटनों पे आ जाइए। 1 2। घुटनों पे आना है। उष्ट्रासन करेंगे, ठीक है। उष्ट्रासन के लिए
अगर आपसे उष्ट्रासन नहीं होगा तो सबको पता है ऐसे करना, ठीक है, बैकवर्ड बेंडिंग। और जिनसे उष्ट्रासन होगा वो लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेग पे रखेंगे, लेफ्ट लेफ्ट हील पे, और राइट हैंड को राइट हील पे रखेंगे ऐसे। ये हो गया उष्ट्रासन। पेट के हिस्से में स्ट्रेचिंग महसूस होती है, गर्दन में स्ट्रेचिंग, थायराइड, इरेगुलर पीरियड, पीसीओडी, इसके लिए ये आसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंखों की समस्या इससे दूर होने में मदद मिलती है। जिन्हें पीसीओडी के कारण कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रही है वो इसकी मदद ले सकते हैं। चलिए आसन छोड़ेंगे, 1 2 3, रिलैक्स, पैरों को सीधा कर लीजिए, 1 2। नेक्स्ट आसन वक्रासन करने वाले हैं, ठीक है। लेफ्ट लेग को ऐसे फोल्ड कीजिए, लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए, शरीर के पास रखिए, बस फिर राइट हैंड को ऐसे लेफ्ट हैंड के सामने रख दीजिए। मतलब आपको लेफ्ट साइड में टर्न होना है, बराबर, गर्दन लेफ्ट साइड में टर्न कीजिए। वेरी गुड, सबने परफेक्टली कर लिया। गर्दन लेफ्ट साइड में, पूनम मैडम। यस, अब आसन छोड़ दीजिए, 1 2 3, अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, 1 2 3। थोड़ा टाइम रुकने की कोशिश कीजिए। इस बार हमने गर्दन को राइट साइड में रोटेट किया है, बराबर। आसन छोड़ेंगे, 1 2 3, रिलैक्स हो जाइए, दंड स्थिति में आ जाइए, 1 2 3 4, दंड स्थिति पूर्ण। दंड स्थिति में नेक्स्ट आसन एक पाद हस्तासन करेंगे, लेफ्ट लेग को आगे रखिए, 1 ऐसे, लेफ्ट लेग को आगे रख दीजिए, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लाइए, सांस को बाहर छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, एक पाद हस्तासन। आपसे जितना फॉरवर्ड बेंडिंग होगा आपको उतना ही करना है। आसन छोड़ेंगे, 1 2 3, अपोजिट डायरेक्शन में राइट लेग को आगे रख दीजिए, राइट लेग का पंजा सीधा, सांस लेते हुए आपको ऊपर आना है, 1, सांस को बाहर छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, 2, आसन छोड़ने वाले हैं, 1 2 3, श्वास लीजिए, श्वास को बाहर छोड़िए। नेक्स्ट आसन वीरासन करेंगे, ठीक है। घुटने की प्रॉब्लम है तो फिर सावधानी पूर्वक करना, ऐसे लेफ्ट लेग को आगे रख देना, लेफ्ट लेग के घुटने को ऐसे थोड़ा सा 90 डिग्री में मैंने फोल्ड किया, कमर को मैंने नीचे की तरफ पुश कर दिया, दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में ऊपर की तरफ। आसन छोड़ दीजिए, 1 2 3, अपोजिट डायरेक्शन में, 1, राइट लेग आगे, 2 3,
आसन छोड़िए, 1 2 3, रिलैक्स। श्वास लीजिए, श्वास को बाहर छोड़िए। वृक्षासन करेंगे। लेफ्ट लेग को राइट लेग की इनर थाइस पे रखिए। दोनों हाथों की नमस्कार स्थिति, सिर के ऊपर। बैलेंस कीजिए शरीर को, कंसंट्रेशन बढ़ाने का एकमेव आसन वृक्षासन। थोड़ा टाइम शरीर को बैलेंस करने की कोशिश। आसन छोड़ेंगे, 1 2, अपोजिट डायरेक्शन में, 1 2 आसन छोड़ दीजिए, 1 2, रिलैक्स। रिलैक्स हो जाइए। नेक्स्ट हाथ से योग करेंगे, दोनों पैरों में डिस्टेंस। दोनों हाथों को ढीला छोड़िए। ऐसे शरीर को पूरा रिलैक्स करना है आपको हाथ से योग करने के लिए। शरीर एकदम रिलैक्स होना चाहिए, ढीला होना चाहिए। चलिए, 1 2 3, ऐसे, ठीक है। फिर से एक बार, 1 2 3, आगे, 1 2 3, रिलैक्स। चलिए, बैठक स्थिति में आ जाइए, 1 2 3 4। लास्ट 15 मिनट बचे। प्राणायाम 15 से 20 मिनट प्राणायाम डेली। जो नए साधक है वो पास में बैठेंगे, अगर कुछ गलती करते हैं तो मैं बता दूंगा। चलिए, पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम सबको पता है। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऐसे ऊपर ले जाइए, सांस बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाइए। शुरू कीजिए। आप स्लोली कीजिए शुरुआत में, उसके बाद थोड़ा सा गति बढ़ाना, पर 5 ही बार करना है हमें। ऐसे रिलैक्स। नासिका मार्ग को क्लीन करने की प्रक्रिया भस्त्रिका से हो जाती है। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। श्वास लीजिए, श्वास को बाहर छोड़िए। कपालभाति क्रिया शुरू कीजिए। मिनिमम 20 स्ट्रोक कपालभाति के। अगर किसी को पता नहीं है तो वो हैंड रेस कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, मैं समझा दूंगा। बाकी लोग कपालभाति क्रिया कंटिन्यू चालू रखिए। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो महिलाएं बेबी कंसीव के लिए ट्राई करती है। हमारे पास एक क्लाइंट था, जनवरी में एडमिशन हुआ था उनका। आपको चालू रखना है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। कल ही उनका मैसेज आया था। हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने तक उन्होंने डाइट फॉलो किया और 2 दिन पहले उन्हें प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आई। उनको मैंने सोनोग्राफी का रिपोर्ट भी बोला है, प्रियंका पराठे नाम है। उन्हें कंटिन्यू हमने डाइट करवाया, योग करवाया, कंसिस्टेंसी रखी। पूरा पीसीओडी की प्रॉब्लम थी तो पूरा हमने वेट लॉस किया उनका। जितना ज्यादा वेट लॉस करोगे, और वेट लॉस होने के बाद कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वास होना चाहिए। 4 साल के बाद प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुई है। ये कई बार महिलाएं डिप्रेशन में आ जाती है, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, फैमिली सपोर्ट नहीं करती। प्रेगनेंसी की टेंशन अलग और वो डिप्रेशन की गोलियां अलग।
वो अलग से शुरू हो जाती है। और उनको विश्वास था कि उनको रिजल्ट मिल जाएगा, कंसिस्टेंसी रखी और कल ही रिजल्ट मिल भी गया। अभी जल्दी उनको सोनोग्राफी का रिपोर्ट बोला है मैंने, सोनोग्राफी का रिपोर्ट आते ही हम उनका भी फीडबैक डाल देंगे, क्योंकि ऐसी चीजें लोगों को थोड़ा सा फेक लगती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है वगैरह। नेचुरल तरीके से आप करोगे, शरीर को डिटॉक्स करोगे, फ्रूट्स वेजिटेबल इनकी मदद से, कोई भी चीज असंभव नहीं रहती। दवाइयों का हमेशा साइड इफेक्ट ही होता है, दवाइयाँ नेचुरल नहीं है। हर डॉक्टर को सिर्फ इतना ही सिखाया जाता है कि ये बीमारी है और ये दवाई है, पर योगा ट्रेनर को यही सिखाया जाता है कि ये बीमारी है और ये उसका सॉल्यूशन है, ये आसन करो, ये प्राणायाम करो, ये डाइट करो। कंसिस्टेंसी रखोगे, इधर रिजल्ट मिलेगा, उधर साइड इफेक्ट मिलेगा। आयुआ की प्रोसीजर भी बहुत टिपिकल है। चलिए कपालभाति क्रिया को रोक दीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू कीजिए। राइट हैंड की प्रणव मुद्रा, राइट नॉस्ट्रिल क्लोज, लेफ्ट से डीप इनहेल, राइट से डीप एक्सेल, राइट से डीप इनहेल, लेफ्ट से डीप एक्सेल। 5-5, 10-10 हजार सिर्फ आईयूआई में खर्च करवा देते हैं लेडीज। डॉक्टर्स ही इतना अच्छे से सलाह देते हैं कि हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, पर होता तो नहीं है, उल्टा पैसा वेस्ट हो जाता है। वो तो 5-10 हजार वो बहुत नॉमिनेट है, पर जो आईवीएफ कर लेते हैं गलती से, आईवीएफ में 1.5 से 2 लाख, ये नॉर्मल सिटी का खर्चा बोल रहा हूँ मैं। अगर कोई बड़ी सिटी है, मुंबई जैसी, दिल्ली जैसे, पुणे जैसी, तो उसमें तो काफी ज्यादा खर्चा होता है। अप्रोक्सीमेट 1.5-2 लाख खर्चा होना ही होना है आईवीएफ में। रिजल्ट के चांसेस सिर्फ 40%। गलतियां हम देखते नहीं है कई बार। अगर किसी को डायबिटीज हो गई तो डायबिटीज का कारण नहीं देखते, बीपी हो गई तो बीपी का रीजन नहीं देखते, सीधा दवाइयाँ, इंजेक्शन। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दवाइयाँ नहीं होता। नियमित रूप से प्राणायाम, योग साधना, हमारी लाइफस्टाइल में सुधार लाओ, अपने आप शरीर में चेंजेस होने लगेंगे। और मेरे पास ऐसा है कि 2-3 महीने में ही चेंजेस दिखते हैं। सालों सालों आपको राह देखने की जरूरत नहीं है। कंसीव में तो महिलाओं को अब तक 5 से 6 महीने के अंदर रिजल्ट मिल गया है। कुछ कुछ महिलाओं का वेट ऑलरेडी कम होता है, 55 kg होता है, या फिर 59-60 kg होता है। कुछ नहीं, 5-10 kg वजन कम किया, कंसीव के लिए उनको गाइडलाइन दे दी, उस हिसाब से रिजल्ट 3 महीने के अंदर मिल जाता है। ज्यादा वेट है तो थोड़ा सा टिपिकल है। अनुलोम विलोम प्राणायाम चालू रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं तो आधा आधा 1-1 घंटा एक्स्ट्रा करने की सलाह इसको देता हूँ। मेरा खुद का योगाभ्यास शुरू करने से पहले हो जाता है। खासकर इसे शांत वातावरण में करना चाहिए, जब हम हमारे घर के मेंबर सभी सोए रहते हैं, 5 बजे, 5:30 बजे, जितना जल्दी उठना पॉसिबल है। कुछ लोग 4-4 बजे उठते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेते हैं। मन को एक नई दिशा मिलती है, सारे काम ठीक से होने लगते हैं। ऐसे चेंजेस आपको खुद को महसूस होंगे। सिर्फ निरीक्षण।
लेफ्ट साइड से सांस को बाहर छोड़िए, प्राणायाम को रोक दीजिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। एक लास्ट भ्रामरी प्राणायाम हम करेंगे। 5 बार भ्रमर की द्वारा ध्वनि आपको निकालनी है। चलिए शुरू कीजिए। रिलैक्स। शरीर को सीधा रखिए, अपने आंखों को बंद रखिए। दीर्घ श्वसन प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। एक लंबी सांस को अंदर लीजिए, चेस्ट को एक्सपांड कीजिए। रिलैक्स। फिर से एक लंबी सांस को अंदर लीजिए, फिर से चेस्ट को एक्सपांड कीजिए। रिलैक्स। ऐसे आपको 5 बार करना। दीर्घ श्वसन प्राणायाम। दीर्घ श्वास को लेना है, सांसों को रोक के रखना है। धीरे से सांस को बाहर छोड़ देना। शरीर शांत और रिलैक्स हो जाएगा। चलिए अभी कंधों को ढीला छोड़िए। दोनों कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स हो जाइए। शांत। चेहरे पे स्माइल रखो, कोई तनाव नहीं। आज हम ओमकार की उपासना करेंगे। आज हम 11 बार ओमकार की उपासना करने वाले हैं। अगर किसी को जाना है तो वो बीच में जा सकते हैं। 11 बार हम ओमकार ध्यान करने वाले हैं। इसे ओमकार उपासना भी बोलते हैं या फिर ओमकार ध्यान भी बोलते हैं। इसमें हम लंबा ओमकार बोलने की कोशिश करते हैं, जितना लंबा हमसे हो। ठीक है। और हर बार ओमकार बोलने से पहले एक लंबी सांस को आपको अंदर लेना है। सांस को बाहर छोड़ते वक्त ओमकार का उच्चारण। ओमकार मेडिटेशन इसे बोला जाता है। चलिए शुरू करेंगे। आप मेरे साथ कर सकते हो, थोड़ा आगे पीछे भी होता है तो भी चलेगा।
ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। अपने आंखों को दीजिए थोड़ा टाइम, रुकिए। धीरे धीरे अपने आंखों को ओपन करते जाए। पद्मासन छोड़ेंगे। 1 2। जिन्हें तकलीफ होती है वो जल्दी पद्मासन छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा टाइम आप पद्मासन में बैठ पाओ, क्योंकि एक बार 50 की ऊपर के, मतलब जनरली 40 से 50 साल के ऊपर के आयु वाले मेंबर्स को ऐसे पद्मासन में बैठना, नीचे बैठना पॉसिबल नहीं होता। घुटने में प्रॉब्लम होने लगती है, तो फिर वो जल्दी छोड़ सकते हैं आसन। वैसे तो देखा गया है कि पहले से अगर आसन करने की आदत हो तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। थोड़ा प्रॉपरली किया कीजिए। खासकर जिन्हें प्रॉब्लम होती है उन्होंने एकदम परफेक्ट करना चाहिए। ऐसे पूरा ऐसे ऊपर लाना चाहिए, पैर को नीचे लाना चाहिए ऐसे। जिनको नहीं कुछ भी प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा ऐसे लेजी की तरह भी करते हैं तो चल जाएगा। तो जिन्हें प्रॉब्लम है ऑलरेडी, हेल्थ प्रॉब्लम, तो उनको प्रॉपरली करना चाहिए ऐसे। चलिए अभी यहाँ पे हम रुकेंगे। दंड स्थिति में आ जाइए। 1 2 3 4। ताड़ासन कीजिए। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच शरीर को ऊपर उठा लीजिए। रिलैक्स। स्वरिग्राम। हरिओम। कल सबको प्रेजेंट रहना है। कल हम एक्स्ट्रा फैट को कम करने की एक्सरसाइज सीखेंगे।